कैसे जोड़ सकीला? भिखारी के औरत ये गिलास जोड़ के दे। दहेज को लेकर के न जाने आए दिन कितनी लड़कियां अपनी जान देती हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जिन पर कोई असर नहीं पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी मूवी आई है जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसमें विक्रांत सिंह, मनी भट्टाचार्य और ज्योति मिश्रा नजर आने वाली है। मूवी है दुल्हन वही जो धन लाए, जिसमें नीलम गिरी और अमित शुक्ला का एक्टिंग देकर के आपको उनसे जलन हो जाएगा। क्या नेगेटिव किरदार प्ले किया है, इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मूवी दहेज पर बेस्ड होने वाली है। न जाने आए दिन कितनी लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है। मूवी के ट्रेलर में दिखाया जाता है विक्रांत सिंह और ज्योति मिश्रा का शादी हो जाता है और दहेज में 11 लाख रुपए देना होता है, लेकिन ज्योति मिश्रा के बाप गरीब होते हैं, वह इतना पैसा नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो विक्रांत सिंह की फैमिली होती है उनको सताना शुरू कर देती है। ज्योति मिश्रा की सास बनी है नीलम गिरी, जिनकी एक्टिंग कमाल की है, जिनको देख करके आपको डर लग जाएगा। क्या मतलब उन्होंने एक्टिंग किया है, नेचुरल एक्टिंग लगती है और वह ज्योति मिश्रा को प्रताड़ित करती हैं। नीलम गिरी ज्योति मिश्रा को जला देती हैं, उनको कभी आग में ढकेल देती हैं, कभी उनको गोबर खिलाती हैं, कभी क्या क्या करती हैं। आपके भैया होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और लास्ट में दहेज के चक्कर में ज्योति मिश्रा को जला दिया जाता है, जो सबसे टर्निंग पॉइंट होता है। और मूवी का सेकंड हाफ में दिखाया जाता है विक्रांत सिंह के घर वाले उनकी शादी मनी भट्टाचार्य से कर देते हैं और दहेज उनको खूब मिलता है। दहेज के लालची वह सोचते हैं कि मनी भट्टाचार्य के साथ वैसे किया जाए जैसे उन्होंने पहली वाली दुल्हन के साथ किया था, लेकिन मनी भट्टाचार्य उनको सताना शुरू कर देती है, घर वालों को उंगली पर नचाती, क्योंकि वह दहेज लेकर के आती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिखाया जाता है कि मनी भट्टाचार्य भूत होती है, क्योंकि भूत की साया उसके अंदर आ जाती है। वह होती है ज्योति मिश्रा का जो भूत होता है, मनी भट्टाचार्य के अंदर आ जाता है और वह पूरे घर वालों को नचाती है। और लास्ट में यह दिखाया जाता है घर वाले उससे छुटकारा पाने के लिए उसको भी प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, उसके खाने में कुछ मिला देते हैं, उसको गोबर खिलाते हैं, लेकिन उसका शरीर तो भूत का होता है। वह सबसे बदला लेती है और अपनी असली कहानी बताती है। आगे कहानी का राज खुलता हुआ किस तरह से घर वालों को कहते हैं कि तुम दहेज के इतने लालची हो कि दहेज के चक्कर में अपनी पहली बहू को जला दिए थे। तब लोगों को यकीन होता है कि कहानी कितनी खतरनाक है। और भैया इसमें नीलम गिरी ज्योति मिश्रा को किस तरह से सताती है, भैया मुझे तो रोना आ गया है। वह आग से उनको जला देती है और उनके खौलता हुआ पानी फेंक देती है और हर काम में उसको मारती है, सताती है, जिसको देख करके आपको उनसे जलन हो जाएगा कि कोई सास ऐसा खतरनाक काम कर सकती है क्या। सारे कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया, खास करके इसमें मनी भट्टाचार्य और ज्योति मिश्रा का काम बहुत ही कमाल का है। और ऊपर से अमित शुक्ला और नीलम गिरी फाड़ू काम किए हैं। दोनों ने अपने कैरेक्टर को खूब अच्छे तरह से निभाया है। और इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं इश्तियाक शेख उर्फ बंटी, उनका डायरेक्शन कमाल का है। यह मूवी भोजपुरी समाज के लिए एक आईना है, जो दहेज के चक्कर में लड़कियों को सताते हैं उनके लिए एक सीख है कि भैया बेटी किसी की भी हो इज्जत दो, दहेज के लालची मत बनो, क्योंकि सबसे बड़ा धन बहू होता है, पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहते हैं। इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद यह कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बदल रही है और यहाँ पे महिला प्रधान फिल्में ही बन रही हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लोग दीवाने हो गए हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में सोसाइटी को एक नया मैसेज देती हैं, एक संदेश देती हैं। मुझे तो मूवी का ट्रेलर कमाल का लगा, खास करके ज्योति शर्मा का एक्टिंग कमाल का है और साथ में नीलम गिरी मुझे तो बहुत पसंद आई। उनको देख करके मैं तो जल गया हूँ। ऐसा रोल खतरनाक विलन वाला वह कैसे निभा लेती हैं। मुझे तो मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।